एक ऐसा गांव जहां दिन में हर तरफ हंसी खुशी रहती थी, लेकिन जैसे ही रात के 8 बजते पूरा गांव एक पल में सुनसान हो जाता। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते क्योंकि उन्हें पता था कि अब गांव की गलियों में एक रहस्यमयी शहनाई घूमेगी। वह शहनाई बिना किसी इंसान के हवा में तैरती थी। कोई उसे छूता नहीं था, फिर भी उसके सुर अपने आप बजने लगते। उसकी धुन इतनी खौफनाक थी कि जो भी उसे सुन लेता उसकी आंखों से खून बहने लगता, उसका शरीर पत्थर की तरह जम जाता और अगली सुबह उसकी लाश गांव के पुराने बरगद के नीचे मिलती। उसी गांव में रहता था थुंग थुंग। वह दिन भर खेतों में मेहनत करता और अंधेरा होने से पहले घर लौट आता, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, आखिर इस शहनाई को कौन बजाता है। एक शाम खेत में काम करते करते उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। जब वह गांव पहुंचा तब तक रात के 8 बज चुके थे। तभी अचानक उसके सामने वही शहनाई हवा में तैरती हुई आकर रुक गई। अगले ही पल शहनाई अपने आप बजने लगी। उसकी डरावनी धुन पूरे गांव में गूंज उठी, लेकिन थुंग थुंग बिल्कुल शांत खड़ा रहा क्योंकि वह बचपन से सुन नहीं सकता था। अचानक शहनाई की धुन रुक गई। उसके अंदर से एक छोटे लड़के की आत्मा बाहर निकली। उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। थुंग थुंग ने उसके होंठ पड़ते हुए पूछा, तुम कौन हो और बेगुनाह लोगों को क्यों मार रहे हो। लड़के ने रोते हुए कहा, मेरा नाम अर्जुन है, मैं इसी गांव का रहने वाला था। गांव के लालची मुखिया को जंगल के नीचे छिपा खजाना चाहिए था। उसने मुझसे रास्ता पूछने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था। गुस्से में उसने मुझे जिंदा दफना दिया और मेरे ऊपर यही शहनाई रख दी। मरते समय मेरी आखिरी सांस इस शहनाई में कैद हो गई। अब मैं सिर्फ उसी मुखिया से बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरी शहनाई की धुन से मासूम लोग भी मर जाते हैं। ये सुनकर थुंग थुंग का खून खौल उठा। उसने अर्जुन से कहा, आज तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। अगली रात थुंग थुंग चुपके से मुखिया और उसके साथियों को गांव के पुराने पंचायत भवन में बुला लाया। बाहर से उसने भारी लकड़ी लगाकर दरवाजा बंद कर दिया। ठीक उसी समय अर्जुन की आत्मा शहनाई के साथ वहां पहुंच गई। थुंग थुंग ने मुस्कुराकर कहा, आज तुम्हारे गुनाहों का हिसाब होगा। अगले ही पल शहनाई अपने आप बजने लगी। उसकी आवाज पूरे भवन में गूंज उठी। अंदर बैठे सभी अपराधी दर्द से चीखने लगे। कुछ ही सेकंड में वे अपने पापों की सजा पाकर हमेशा के लिए खत्म हो गए। अर्जुन की आत्मा पहली बार मुस्कुराई। उसने थुंग थुंग को धन्यवाद कहा और धीरे धीरे आसमान की रोशनी में विलीन हो गया। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी वह रहस्यमयी शहनाई दिखाई नहीं दी और गांव हमेशा के लिए डर से आजाद हो गया।